नमो नमः बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा श्रीवास्तव आज आपके लिए कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक के चतुर्थ पाठ को लेकर आई हूँ, जिसका नाम है विद्यालयः, जिसमें हम विद्यालय के विषय में पढ़ेंगे। वीडियो बड़ा हो जाने के कारण पाठ को मैंने 2 भागों में विभक्त किया है। पार्ट 1 में पाठ को विस्तार पूर्वक समझाया गया है तथा पार्ट 2 में पाठ को अभ्यास कार्य को विस्तार से समझाया गया है। चलिए हम पाठ का अर्थ विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें विद्यालय का चित्र है और यहाँ पर कुछ छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं आदि दिखाई दे रहे हैं। तो छात्रः, ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, और यहाँ पर भी एक लाइन लिखी हुई है, छात्रा, छात्रे, छात्राः। इसका मतलब है ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं और ये पुल्लिंग के शब्द हैं। ठीक है, तो ये पुल्लिंग में देखिए छात्रः है, स्त्रीलिंग में छात्रा है, पुल्लिंग में द्विवचन में छात्रौ है और स्त्रीलिंग में छात्रे है, पुल्लिंग में छात्राः है और स्त्रीलिंग में भी छात्राः है। ठीक है, तो दोनों शब्द यहाँ पर सिमिलर हैं, तो ध्यान रखना होगा वाक्य किस प्रकार का है, तब हम स्त्रीलिंग और बहुवचन के हिसाब से उसको प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें, एक तरफ हमने संस्कृत के शब्दों को लिखा है, दूसरी तरफ हमने हिंदी के उसी की अर्थ दिया हुआ है, जिससे आपको पाठ को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर हम चित्र के पास में संस्कृत को लिखा हुआ देख रहे हैं, यानी कि इस चित्र के बारे में पूछा गया है संस्कृत में। तो लिखा है एषः विद्यालयः। एषः का मतलब है यह, एषः का मतलब है यह, और विद्यालय तो विद्यालय होता ही है। ठीक है, एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। पुल्लिंग में पास के लिए एषः शब्द, यह शब्द के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अत्र छात्राः, शिक्षकाः, शिक्षिकाः च सन्ति। यहाँ पर आपने देखा अत्र मानी होता है यहाँ, छात्राः, यहाँ पे एक छात्र से मतलब नहीं है, बहुवचन है। देखो जैसे यहाँ पर दिखा है छात्राः एक वचन में और छात्राः बहुवचन, छात्राः बहुवचन, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ है तो वो छात्राः यानी कि बहुवचन का शब्द है। तो छात्राः यानी बहुत सारे छात्र, शिक्षकाः यानी बहुत सारे शिक्षक गण, और शिक्षिकाः यानी बहुत सारी शिक्षिकाएं, च माने और, संति माने हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, अगर संस्कृत में किसी शब्द के बाद में च का प्रयोग होता है, ये च जो है ना, इसका प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब होता है और। ठीक है, अब इस च का जिस शब्द के बाद में प्रयोग होता है, उसी शब्द के पहले और शब्द बोल करके उस वाक्य को हम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है अत्र माने यहाँ, छात्र, शिक्षक, शिक्षिका च सन्ति, यानी कि छात्र, शिक्षक, और शिक्षिका है ना, और शिक्षिकाएं, सन्ति माने हैं या अध्यापिकाएं हैं। क्लियर हुआ? एक बार और सुन लीजिए, जिस शब्द के बाद में च का प्रयोग होता है, उसी शब्द को अर्थ करते समय उसके पहले हम और शब्द को प्रयोग करते हैं। ठीक है, च बाद में लिखा जाता है, जबकि उस शब्द के पहले और का प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद च लिखा जाता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, थोड़ा दिमाग में रखना, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे सेकंड वाले में पैराग्राफ, यहाँ पे मैंने लिखा है अस्ति माने है एक वचन के लिए, और संति माने हैं बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। ये हमें अधिकांश वाक्यों में देखने को मिलता है, तो हमें इसका अर्थ मालूम होना चाहिए। आगे देखेंगे, एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कंप्यूटर सीख रहे हैं लड़कियाँ, बहुत सारी छात्राएं हैं जो कंप्यूटर सीख रही हैं, यानी कि कंप्यूटर लैब बनी हुई है। तो एषा माने यहाँ पे एषः शब्द नहीं आया, एषा आया है, और जिसका मीनिंग यह है। एषा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, एषः पुल्लिंग में होता है। आगे हम नपुंसक लिंग का कोई वाक्य देखेंगे तो वहाँ नपुंसक लिंग के बारे में बताएंगे। तो हमें पार्ट में 1, 2, 3 पार्ट में हमने ये देखा था, एषः यह के लिए प्रयोग किया गया था पास के लिए पुल्लिंग में, एषा यह शब्द के लिए प्रयोग किया गया था स्त्रीलिंग में, और एतत् हमने प्रयोग किया था नपुंसक लिंग के लिए। ठीक है,
इदम या एतत् ऐसा हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। ये संगणक यंत्र माने कंप्यूटर, प्रयोगशाला अस्ति माने प्रयोगशाला है। अब यहाँ पे प्रयोगशाला स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए एषा शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगर केवल यहाँ पे कोई पुल्लिंग शब्द होता तो हम एषः का प्रयोग करते। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। अब ये देखिए नपुंसक लिंग का भी एक शब्द आया है, एतानि। ये नपुंसक लिंग में बहुवचन में होता है, एतत्, एते, एतानि, ठीक है। ये सब आपको जैसा कि वाक्य से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हिंदी में देखेंगे ये सब। यहाँ पे एतानि माने होता है ये सब। और ये संगणक यंत्राणि, यंत्र शब्द जो है नपुंसक लिंग है, यंत्रम, यंत्रे, यंत्राणि ऐसा शब्द रूप बनता है पुष्प की तरह, ठीक है। तो संगणक यंत्राणि बहुत एक संगणक नहीं है, बहुत सारे एक है ना, बहुत सारे कंप्यूटर हैं, तो बहुत सारे कंप्यूटर हैं, ये सब कंप्यूटर हैं या बहुत सारे कंप्यूटर हैं, ऐसा वाक्य बनेगा। अस्ति और संति के बारे में आप बिल्कुल ध्यान रखें। अस्ति यहाँ पर एक वचन के लिए प्रयोग हुआ है और संति यहाँ पर बहुवचन के लिए प्रयोग किया है, इसका मतलब है बहुवचन में है ऐसा शब्द, ठीक है। आगे देखेंगे। इसके बाद लिखा एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। अब हम इसमें चित्र में देख रहे हैं, हमको एक बगीचा दिखाई दे रहा है छोटा सा, इसमें पेड़ पौधे लगे हैं, कुछ लोग इधर से उधर जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, घूम रहे हैं ना। तो एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। एतत् माने यह, अस्माकं माने हमारे, विद्यालयस्य यानी विद्यालय का, ठीक है। इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है, विद्यालयस्य यानी विद्यालय का, उद्यान माने बगीचा, अस्ति माने है, बगीचा एक है, इसीलिए यहाँ पर अस्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति यानी बगीचे में फूल हैं, एक नहीं है, संति, क्योंकि बहुवचन है यहाँ पुष्पाणि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि बहुवचन शब्द रूप आया है, इसीलिए क्रिया भी आपकी संति आई है। जैसा कर्ता होता है, जिस फॉर्म का कर्ता होता है, उसी फॉर्म की आपकी क्रिया भी यूज करनी होती है, हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है। वयम माने हम सब, अत्र क्रीडामः पठामः च, यानी कि हम सब, वयम का मतलब होता है हम सब, अत्र माने यहाँ, क्रीडामः, क्रीड़ा माने खेलते हैं। अब देखिए च बाद में लिखा है, जिसका हमने अर्थ किया है पहले, और पठामः यानी पढ़ते हैं, ऐसा हमें वाक्य बनाना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ऋचा, ऋचा ने कहा तव नाम किम, तो यानी कि तुम्हारा नाम क्या है। तव मीन्स तुम्हारा। यहाँ पर हम तव शब्द को अगर देखें तो ये जो तव है, तव हमें दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब तब नहीं है, हिंदी वाला तब नहीं है, है ना। यहाँ तव, तव माने तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव, प्रणव ने कहा मम नाम प्रणव, मेरा नाम प्रणव है। मम शब्द का प्रयोग करेंगे, मम नहीं बोलना है, मम बिना हलंत वाला शब्द है, संस्कृत में उच्चारण का विशेष ध्यान रखें। तो जिसमें हलंत नहीं लगता है उसके हम अलग तरीके से बोलते हैं, और जिसमें हलंत लगता है उसको हम अलग तरीके से बोलते हैं। तो आगे हम देखते हैं, मम नाम प्रणव, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तो तुम्हारा नाम क्या है भाई। ऋचा ने कहा मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव, प्रणव ने कहा अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं पढ़ता हूँ। अत्र माने यहीं, एव लग गया ही, तो उसका मतलब दोनों को मिला दिया, तो यहीं। अहम माने मैं, पठामि माने पढ़ता हूँ। और ये चीज़ देखना है, कर्ता क्रिया उसी फॉर्म की होनी चाहिए। अहम है उत्तम पुरुष का कर्ता, तो पठामि भी उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया है। ये हमें हर जगह देखने को मिलेगा, हर जगह हमें ध्यान भी रखना है। एक मैंने टेबल बनाई जो हम आगे यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में, और पहले भी मैं बता चुकी हूँ क्लासेस में, तो उसको हम बहुत ध्यान से अगर लर्न कर लें तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः, इदानीम यानी अब हम लोग दोनों लोग जो हैं मित्र हो गए हैं, मित्र हैं। आगे देखेंगे। छात्राः, शिक्षिका, शिक्षिका ने कहा छात्राः, अरे छात्राओं यूयम किम कुरुथा। देखो यहाँ पे शिक्षिका दिखाई दे रही है एक चित्र में, है ना, और छात्राएं भी दिखाई दे रही हैं। तो यानी कि शिक्षिका जो है छात्राओं से बात कर रही हैं। छात्राः, हे अरे छात्राओं, यूयम किम कुरुथा, तुम लोग क्या कर रही हो। छात्राः, सभी छात्राओं ने आंसर दिया। आचार्य यानी शिक्षिका, वयम गच्छामः, हम सब तो जा रही हैं। शिक्षिका से कहा आचार्य, हे आचार्य, हे शिक्षिका, हम सब जा रही हैं। शिक्षिका ने कहा यूयम कुत्र गच्छतः, यूयम माने होता है तुम सब। देखिए यहाँ पर एक टेबल में हमें आगे आगे देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप देखेंगे इन सब की मीनिंग भी हैं। तुम सब, है ना, तुम सब। कुत्र माने कहाँ, गच्छतः माने जा रही हो। छात्राओं ने कहा वयम सभागारः गच्छामः, वयम माने हम सब, सभागारम माने सभागार में, यानी कि हमारे यहाँ जो प्रोग्राम प्रार्थना स्थल होता है वहाँ पर, गच्छामः माने जा रही हैं या जा रहे हैं।
शिक्षिका ने कहा युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तो तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्राः, छात्राः ने छात्राओं ने कहा अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें तो यही हैं। आगे देखेंगे हम यहाँ पर छात्रों, शिक्षक ने कहा छात्रों यानी दो शिक्षकों से बात कर रहे हैं, एक शिक्षक दिखाई दे रहा है इस चित्र में और दो छात्र दिखाई दे रहे हैं, तो इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। शिक्षक ने कहा दोनों छात्रों युवाम किम कुरुतः, युवाम किम कुरुतः यानी कि छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रों यानी कि दोनों छात्रों ने उत्तर दिया आचार्य यानी कि हे गुरुजी आवाम श्लोकम गायावह, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आवाम यानी उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो गायावह भी हमारी उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। ठीक है, हमें हर जगह ध्यान रखना है, जैसा करता वैसी क्रिया। इसीलिए जो टेबल मैं आपको बताने वाली हूँ आगे और पहले भी मैंने क्लासेस में बताई है, उसको हम लर्न कर लें तो हमारे लिए संस्कृत पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। शिक्षक ने कहा शोभनम किम युवाम श्लोकम न लिखत, अरे बहुत अच्छी बात है, क्या तुम दोनों श्लोक को नहीं लिख रहे हो। छात्रों, दोनों छात्रों ने, दो छात्रों का मतलब दो छात्र, दोनों छात्रों ने आवाम आंसर दिया आवाम लिखावह पठावह गायावह चित्राणि अपि रचयावह। आवाम माने हम दोनों, लिखावह यानी लिख रहे हैं, पठावह पढ़ रहे हैं, गायावह गा रहे हैं, चित्राणि अपि मीन्स होता है भी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, चित्रों को रचयावह रच रहे हैं यानी बना रहे हैं। शिक्षक ने कहा बहुशोभनम, बहुत अच्छा। आगे देखेंगे हम। चलिए इसके बाद मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ। आज पाठ में जो कुछ भी आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है, कांटेक्ट करके। और आज के लिए इतना ही काफ़ी, नहीं तो मैं वीडियो बड़ा होने के कारण मैंने थोड़ा सा 2 पार्टों में डिवाइड किया है इस चीज़ को। तो चलिए धन्यवाद। फिर भी कोई अगर लगती है कि कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई है आप मुझसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।